नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन अभी ग्रुप डी के पेपर में कल एक क्वेश्चन आ गया था। वो क्वेश्चन देखते ही हमने कहा अरे मेरी मैया जो का दे दियो। क्वेश्चन था 1295,029 का घनमूल ज्ञात कीजिए। बाबा, अगर इसकी हमें शॉर्ट ट्रिक पता है, तरीका पता है, तब तो ये हमारे सेकंडों का सवाल है, हम इसको उड़ा के निकल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं पता है तो समस्या कट जाएगा। फिर एक नंबर फिर या तो फिर चारों चेक करो, ठीक है। अगर किसी ने सोचा कि हम यूनिट से लगा लेंगे तो हमारे सबकी सेम यूनिट दे दी तो भी समस्या कट जाएगी, ठीक है। तो चारों चेक करो। इतना समय कहाँ होता है ऑनलाइन पेपर में। तो आज हम एक साथ दो चीजें सीख लेंगे। हम घनमूल भी निकालना सीखेंगे, हम वर्गमूल भी निकालेंगे, हम क्यूब रूट भी सीखेंगे, हम स्क्वायर रूट भी सीखेंगे। तो हम लोग को जब शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं क्यूब रूट से, ठीक है। हम लोग क्या सीखेंगे? क्यूब रूट, हिंदी में कहते हैं घनमूल। देखो, कुछ नहीं करना है, हाथ बांध के ऐसे बैठो, अभी समझ में आएगा तुमको। देखो, सबसे पहले हमें थोड़े से क्यूब पता होने चाहिए, और वो कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, महाभारत नहीं रचना है कि वहां तुमको बड़ा आफत आएगी। देखो, हमें पता है कि एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब हमारा 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब हमारा 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है, 7 का क्यूब दुनिया को पता है कि 343 होता है। अगर हम 8 के क्यूब की बात करें तो हमको पता है कितना होता है? 512 होता है। 512। 8 की क्यूब कितनी होती है? 512 होती है। अगर 9 के क्यूब की बात करें तो हमें पता है 729 होती है। 10 के क्यूब की बात करें तो हमें पता है कि 1000 होता है। अगर हम 11 के क्यूब की बात करें, भैया नीचे आ रहा, देखो जरा स्क्रीन आ रही है नीचे की, नीचे की स्क्रीन आ रही है, ठीक है। अगर हम 11 के क्यूब की बात करें तो अरे हमारे टेक्निकल वाले बहुत सोचते हैं, वो ऐसे रहा था, ठीक है। तो 1331 होती है। अगर हम 12 के क्यूब की बात करें तो 1728 होती है, ठीक। इतनी चीज हमें पता है। अब देखो, हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे सीधे पता है कि हमें कितने का पूछा गया था। 1295,029 का पूछा गया था, ठीक है। उससे पहले हम थोड़े छोटे छोटे निकाल लेते हैं, फिर उसका निकालते हैं, देखते हैं कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो पहला नंबर तुमको हम जो दे रहे हैं वो है 49, 30, 39, ठीक है। 49, 30, 39। तुमसे कहा गया इसका क्यूब रूट फाइंड करो, घनमूल ज्ञात करो। या तो ऐसे लिख के आएगा या तो वो ऐसे लिख देगा, ऐसे, ठीक। तो तुम समझ जाना कि इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है। देखो, क्यूब का मतलब होता है कितने कितने के जोड़े? 3 के जोड़े। किसी भी चीज पर जब 3 पावर लगी होती है तो उसको क्यूब कहते हैं। तो कुछ नहीं करना, तुम पीछे से 3 का जोड़ा बनाना। पीछे से 3 का जोड़ा हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हम ये देखेंगे कि 9 किसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट में देता है। तो हमको पता है कि 1 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 8 देगा, 3 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 7 देगा, 4 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 देगा, 5 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट में 5 देगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 देगा। हाँ, बस कुछ चेंज होते हैं। 7 का को चेंज कर देता है। 7 का जब क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 3 देता है, ठीक है। 8 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट में 2 देता है, और 9 का करने पे 9 देता है, और 0 में 0 देता है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसके यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक जिसको हम कहते हैं, इसके इकाई का अंक अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं। मतलब अगर एक जो है वो 1 पर आ गया ना तो अब कहीं नहीं आएगा, एकदम भले मानुष की तरह 1 पे बैठा रहेगा, ठीक। वैसे हमने देखा कि 9 किस पे आता है, तो भैया जब हम 9 का क्यूब करते हैं तो 9 देता है यूनिट डिजिट में। यानी हमारा दिमाग चल गया तुरंत ही कि हमें पता चल गया कि ऐसी कोई भी संख्या का हम जब क्यूब करेंगे जो 9 दे रही है, मतलब उसका इकाई का अंक कितना है? 9 है, ठीक। फॉर एग्जांपल तुम यहां देख लो, 2 का यूनिट डिजिट कितना है? 8 है। 12 का भी यूनिट डिजिट कितना है? 8 है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही तो है इकाई में, तभी तो यहाँ 8 दे रही है, ठीक है। तो 9 में किसका देगा? 9 का देगा। अब बची कितनी संख्या? 493। 493 बचा। अब हमको ये देखना है कि 493 किन दो क्यूब के बीच में आता है। ये देखो, यहां पे आएगा 493, यही आएगा ना 493। 343 और 512 के बीच में कितना आएगा? 493 आएगा।
क्लियर है ना? तो जो छोटी वाली संख्या होती है बस उसको लिख देना, तुम्हारा क्यूब रूट तैयार हो जाएगा। समझ में आई? मिला चूरन जैसा कुछ? तो ये चूरन था, ठीक है, समझ में आया? देखो तुमको हम और एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि हमें क्या करना है कि हमारा बहुत इजी वे में हो जाए। चले आओ अगर अगर उस पर देखते हैं। देखो अगला नंबर हम तुमको दे रहे हैं 103 823। हमने क्या दिया? 103 823। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना पता है कि हम पीछे से अगर हम इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो पीछे से 3 का पेयर बनाओ। तुमने 3 का पेयर बनाया, जैसे ही 3 का पेयर बनाया तो तुमने देखा कि 3 किसकी यूनिट पे देता है? तो देखो 7 की यूनिट पे 3 देता है। क्लियर हो गया? बचा कितना नंबर? 103। 103 किन दो क्यूब के बीच में फंसेगा? तो देखो यहां पे फंस रहा है 103, ठीक है ना? 64 और 125 के बीच में तो फंसेगा। तो छोटी वाली संख्या कौन है? 4। तो बस भैया यहाँ पे 4 लिख देना, तुम्हारा आंसर तैयार 47। ठीक, मामला सही है ना? अब अगर किसी को मान लो डाउट हो रहा है कि सही है कि गलत, तो फोन या कैलकुलेटर खोलो, तुरंत 47 का क्यूब निकालो, ये आ जाएगा। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है ना? तो इतनी बात क्लियर है। अब तुमको एक दो एग्जांपल और जल्दी जल्दी करा देते हैं कि तुम्हारा मामला सेट बन जाए। फिर तुमको वो करा देते हैं जो ग्रुप डी में पूछ लिया गया था, ठीक है? एक तुम्हारा दिया गया था 50 653, 50 653, ठीक? कुछ नहीं करना है, 50 653 हमको पता है कि इसका यूनिट, पहले 3 का जोड़ा बना लो, बना लिया। यूनिट डिजिट अगर ये 3 पे खत्म हो रहा है मतलब यूनिट कितना दिया होगा? यूनिट हमारा 7 दिया होगा। क्लियर है? बचा कितना? 50। 50 किन दो क्यूब के बीच में आया होगा? तो हमको पता है कि 27 और 64 के बीच में कहीं ना कहीं 50 आया होगा। छोटी वाली संख्या कौन सी है? 3 लिख दो, लो 37 का बन गया। सही है? समझ में आ रही है? तो ये समझ में आ गया, ठीक? इसी को कहते हैं चूरन। अब अगर जिसको पता है उसके लिए तो ये बहुत सही है, नहीं तो फिर यही कहोगे ओ भाई बड़ा कठिन कठिन पेपर दे दिया, जे का कर दियो। तो जे कुछ नहीं है, सब ये हम समझ में आना चाहिए हमको, ठीक? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं कि हमारी चीजें बन जाए, गलत नहीं होना चाहिए। है 53 14 41। क्या है? 53 14 41, ठीक है? देखो पीछे से 3 का जोड़ा बनाया। अब हमको पता है कि अगर यूनिट डिजिट में 1 दे रहा है तो कोई ऐसी ही संख्या होगी जो किससे खत्म हो रही है? 1 से खत्म हो रही है। लिख लिया। बचा कितना? 531। यही बचा, 531 बचा। 531 किस किस के क्यूब के बीच में फंसेगा? ये देखो 8 और 9 के बीच में यहाँ पे 531 आएगा। 512 और 729 के बीच में तो आएगा। छोटी वाली संख्या क्या है? 8 है, लिख दो 81। बन गया, है ना सरल? इससे सरल और क्या हो सकता है? कुछ नहीं। चले एक और बता दें, आओ इसी में देख लो। देखो अब हम तुमको दे देते हैं, हम तुमको 2-3 क्वेश्चन अभी एक बताते हैं फिर 3 नोट करा देंगे, ठीक है? उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका ये आंसर आया है, ताकि आपको भी तो आना चाहिए कि मतलब हम बता के चले गए, अब तुम भी तो देखो कि ये सब नंबर पे लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक? तो ऐसे कुछ तुमको मैं आप बताएंगे नहीं जो कहीं कहीं लगे, हर जगह लगे वही बताएंगे। अब क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन आया था 1295 ठीक? क्या आया था? 1295 ठीक है? तो 1295 पीछे से बनाओ 3 का जोड़ा। लो हमने यहां से बना लिया 3 का जोड़ा, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमको पता है कि 9 किसकी यूनिट पे आएगा? 9 की यूनिट पे आता है। ये देखो 9 की यूनिट पे आएगा। तो यहाँ यानी खत्म होने वाला नंबर कौन सा है? 9 है, ठीक? आप देखो क्या बचा? 1295। क्लियर? 1295 किस दो क्यूब के बीच में फंसेगा? हमको पता है 11 और 12 के क्यूब के बीच में फंसता है, देखो यहां पे फंसेगा, ठीक है? तो छोटी वाली संख्या कौन सी है? 11 है ना? लिख दो, हो गया आंसर। कितना आएगा? 119 आंसर आएगा। सॉरी एक मिनट, क्या हो गया? ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत गलत गलत, सॉरी, ठीक है? देखो 10 और 11 के बीच में आएगा, ठीक है? 10 और 11 के बीच में, सॉरी भाई गलती हो गई, ठीक है? 10 और 11 के बीच में आएगा। तो छोटी संख्या कौन सी है? 10 है। 109 हो गया हमारा आंसर। इसके ऑप्शन पता है क्या दिए हुए थे? इसके ऑप्शन ये दिए हुए थे, ऑप्शन नंबर ए 119, ऑप्शन नंबर बी 109, ऑप्शन नंबर सी 129, ऑप्शन नंबर डी 99। लो करो, उठाओ यूनिट डिजिट से। हो गई समस्या?
मान लो हम इसको काट ले जाएंगे, हम ये काट ले जाएंगे क्योंकि हमको 100 का क्यूब पता है, ठीक है, ये 100 के क्यूब से बड़ा है तो हम इसको तो काट ले जाएंगे, बाकी 3 में क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे? समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रही है? चलो हम आपको 4 दिए दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं और थोड़ी सी मेहनत करना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से। और अपना प्यार ना आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताया करिए कि आपको समझ में आया है, नहीं आया है, किसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट सेक्शन में बताया करो। पहला हम ले लो जो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, वो पहला है 79507। क्या है? 79507, ये पहला है जो आप हमें सॉल्व करके बताएंगे। दूसरा लिख लो, दूसरा है 1404,928। ठीक, 1404,928, ये दोनों आप हमें कहां सॉल्व करके बताओ? कमेंट सेक्शन में। अच्छा एक और बहुत मन कर रहा है तो एक और ले लो, नंबर है 77, 86 और 88। 77, 86, 88, इन तीनों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? हम आपको वहीं पे सही और गलत बताएंगे और अगला वीडियो करेंगे तो उससे पहले इन तीनों के आंसर भी हम आपको बताएंगे, तरीका भी बताएंगे। क्लियर है? अब देखो यहां तक हो चुका, अभी लगे हाथ हम स्क्वायर रूट भी सीख लेते हैं, ठीक है? स्क्वायर रूट सीख लो, कौन समस्या है, छोटी सी चीज है। अगर आपको क्यूब रूट क्लियर हो गया है तो आपको स्क्वायर रूट भी क्लियर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस दिन हमने आपको स्क्वायर निकालना बताया था ना, उस दिन आपको स्क्वायर निकालना बताया था, एक उसका रिवीजन देख लो। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि 43 का अगर लेट आपके पास स्क्वायर आ जाए निकालने को तो आप कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 09, इसका 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 आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 के 12 दूनी 24, पीछे से एक छोड़ना और इसको जोड़ना, आंसर आ जाएगा 9, 4, 8, 1। डालो कैलकुलेटर, चेक कर लो सही है, ठीक। अब देखो ऐसे ही हमने आपको बताया था कि जब यूनिट डिजिट में 5 आ जाए तो आप उसका कैसे निकालोगे। देखो ना मेरे यूनिट डिजिट में लेट कर लो 5 आ जाए, हमने आपको बोला कि 85 का आप स्क्वायर निकालो, तो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 8 के आगे 9 आता है ना, 9 अठे कितना होता है बताओ भैया, 9 अठे 72 होता है, ठीक। 9 अठे 72, तो कितना आ जाएगा 72, 25 इसका आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसके आगे, लेकिन समस्या ये है कि बताने वाले बहुत सरल बता के निकल जाते हैं, फिर समस्या आती है। अभी हमने तुमको 85 बताया तो पहले सरल था, हो गया, हमारे लिए भी सरल था, लेकिन इन केस यहां पे बड़ा नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल निकालो 125 का स्क्वायर, आपका जो योग वो पूछी तो समस्या ये सिंप्लीफिकेशन में आएगा, कहीं ना कहीं ये सिंप्लीफिकेशन में तुमको दे देगा कि निकालो इसका स्क्वायर। तो देखो कुछ नहीं करना है, हमने तुमसे कहा था ना कि जो बताएंगे वो सब में लगेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब 12 के तुरंत आगे कौन सी संख्या होती है 13, तो अब तुमको 12 गुणे 13 अगर करना है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, इस या तो तुम्हारी क्षमता होगी तुम फटाफट फटाफट गुणा कर लो, इन केस तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं कर पा रहे हो, वह छोटी वाली संख्या का स्क्वायर लिखना और उसमें ये छोटी ही वाली संख्या जोड़ देना उठा करके, तो ये देखो बन गया। चेक करना है, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2 और 13 एकम 13 और 2 15, बिल्कुल सही है, तो उठा के इसके आगे लिख देना। हमने क्या कहा, हमने कुछ अलग बात नहीं बताई है, हमने बहुत छोटी सी तुमको बात बताई कि जब दो लगातार संख्याओं का तुम्हें गुणा करना हो तो छोटी वाली संख्या के स्क्वायर में छोटी ही वाली संख्या जोड़ देना, तो तुम्हारा गुणा हो जाएगा फटाक से, ठीक। क्लियर है? चलो अब देखो एक हम तुमको और बता देते हैं इसी जगह, अगर हमने तुमसे कहा 135 का स्क्वायर निकालो, अब अगर 135 के स्क्वायर का तुमको तरीका पता है तब तो तुम बहुत तेज निकाल लोगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर समस्या बनेगी। देखो कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर 25, अब तुमको 13 के आगे 14 आता है, 13 14 का गुणा करना है, हमको पता है कि 13 के स्क्वायर में 13 अगर हम जोड़ दें, अगर हम 13 के स्क्वायर में 13 ही जोड़ दें तो हमारा गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये 12 हो गया, 7 1 8 182 हो गया। बात सही है गलत, लो हमारा बन गया आंसर 182 25, आंसर आ गया, कोई दिक्कत। अगर तुमसे इसी जगह कहते 155 का स्क्वायर निकाल दो, कितने का 155 का स्क्वायर निकाल दो, तो तुम्हारे तो ये तो बहुत ही सरल है, हवा है, कुछ नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना होता है
25। अब 15 और 16 का गुणा करना है ना, तो 15 के स्क्वायर में 15 जोड़ दो, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और 15 ही और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 240, तो आंसर आ जाएगा 240 25। है सरल चीज, जा रही दिमाग में फटाफट। अब और देख लो, अब वैसे हमें तुमको एक और गुणा के मेथड बताना है। अगर तुमको हम कह दें, आज हम एक पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें था ये 1111, हाँ 1111 गुणे 1112। गुरु इसको अगर तुमको गुणा करना पड़ गया गलती से तो तुम छोड़ दोगे सवाल, लेकिन गुणा नहीं करोगे। ऑनलाइन पेपर में 1 घंटे का समय मिलता है, वहां पे सब धड़ाधड़ आदमी भागता है, तुम कहां महाभारत रचने बैठोगे। तो हमको पता है कि दो लगातार संख्याएं है ना, तो अगर हम इसके स्क्वायर में यही जोड़ दें, हाँ कम बन जाएगा। लेकिन फिर वही समस्या, इसका स्क्वायर हमको कहां से आए, तो हमने तुमको बताया था, पिछली वीडियो देखो उसमें हमने तुमको बता रखा है कि जब एक 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 अपने आप को रिपीट करते हैं तो स्क्वायर कैसे निकलता है। देखो ये 4 बार रिपीट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 और 3 2 1, ये तो हो गया इसका स्क्वायर, और इसके स्क्वायर में यही जोड़ दो, 1 2 3 4 बार है, लो जोड़ दो, ये 2 3 4 5 3 2 1, लो बन गया, खत्म, सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत तो बताओ, कहीं कोई दिक्कत तो बताओ, कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग करते हैं स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट पर आते हैं। स्क्वायर रूट कैसे क्या करते हैं, बहुत समस्या है स्क्वायर रूट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें, स्क्वायर रूट की हिंदी होती है वर्गमूल, ठीक, वर्गमूल। अब तो इसमें देखो हमें कुछ करना ही नहीं होता है, बहुत छोटा सा एक टॉपिक होता है। देखो इसमें होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और अगर हम 10 के स्क्वायर की बात करें तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 100 आ जाएगी, ठीक है। 11 का पता है ना 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 196, 15 का 225 है। क्लियर है मामला। चलो अब देखो इसमें करना क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इसमें तुम्हारा काम इतना सा पड़ जाएगा, रत्ती वर्षा। अच्छा तुमको पता है एक चीज, जो यहाँ जो इनिशियल पे स्टार्ट करते हैं, या जिनका मैथ से एकदम खासा बैर रहता है, कि जिनका होता नहीं है कि हमको आती भी नहीं, हम सीखेंगे भी नहीं, सिखा लो शतमय दम हो तो उनके साथ दिक्कत क्या होती है, जब उनसे हम पूछते हैं कि अगर हमको 3 का स्क्वायर बताओ ना, तो लाल भैया झोंके में 6 बता जाते हैं, वो झोंके में 6 बता जाते हैं, और ऊपर बैठी कहीं आर्यभट्ट की आत्मा देख रही हो, या क्या कर रहे हो चाचा, ठीक है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, 3 के स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है, इसका मतलब ये होता है 3 गुणे 3, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई आपस में। क्लियर। अब आओ, अच्छा बस तुमको एक चीज हमको यहाँ बतानी है, जो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, यहाँ पे यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट कर लेती है। दिखाओ देखो कैसे, अगर 1 है तो वो 1 का भी यूनिट डिजिट बनती है, और लाल मेरे 9 का भी यूनिट डिजिट बनती है। क्लियर है। अगर 2 है तो वो 4 का भी यूनिट डिजिट बनती है, और अच्छा 9 कट रहा है, बड़ी देर में जाएगा, तुमको बताया ना वो सुस्त आदमी है, वो चलता रहता है, वो जीवन भर उसका सुस्त है, वो उसे कोई दिक्कत नहीं है। 9 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 81 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का भी यूनिट 1 बनता है, 9 का यूनिट भी 1 बनता है, ठीक है। अगर 2 की बात करें तो 2 का यूनिट 4 बनता है, और 8 का यूनिट भी 4 ही बनता है। देखो 1 के यूनिट की बात करें तो 1 बनेगा, 9 बनेगा। 2 की यूनिट की बात करें, अगर 2 तो देखो 2 तो यूनिट ही नहीं बनती किसी की, और जो का होगा 2 तो यूनिट ही नहीं बनती, 4 बनती है, तो 2 की बनती है, 8 की बनती है। अगर हम 6 की बात करें, 6 किसकी यूनिट बनती है, फिलहाल मेरे 4 की बनती है, 6 की बनती है। हमको यहां से एक चीज मिल गई, हमको जुगाड़ मिल गया एक यहां से। हमने देखा कि हमेशा संख्याओं का योग कितना बन रहा है, 10 बन रहा है, ठीक। तो एग्जाम में अगर जल्दी नहीं याद आए ना, अगर एक संख्या मिल जाए तो तुरंत 10 से घटा देना, दूसरी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिट डिजिट पता करनी है, एक की तो पता है 1 होती है, दूसरी नहीं पता चल रहा है घंटन, 10 से घटाना, 10 से 1 गया 9 मिल गया। अगर 4 निकालनी है, 4 किसकी यूनिट बनती है, 2 तो पता है, दूसरी नहीं मिल रही है, 10 - 2 8 मिल गया। 6
पता कर रही है, 4 चौक 16 मिल गया था, लेकिन अब दूसरी नहीं मिल रही, तो 10 - 4 6। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब चले क्वेश्चन की तरफ। और ज्यादा इधर उधर नहीं करना है कि मतलब ऐसा कोई काम हमें करना है कि जिससे कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आओ देखो तुमको बताएं, सरल से उसमें भी तुमको फटाक से आने चीजें। एक यहां पे दिया है 7921, ठीक है, क्या है 7921, और तुमसे कहा स्क्वायर रूट फाइंड करो, वर्गमूल ज्ञात करो। ये सीबीएसई वालों पे लिखा है स्क्वायर रूट, और ये यूपी बोर्ड वाले के लिए वर्गमूल। सीबीएसई जैसा टेडी बियर होता है। ठीक, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, वर्गमूल क्या करना है। जब हम घनमूल निकाल रहे थे तो कितने के जोड़े बना रहे थे, 3 के। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितने के जोड़े बनाएंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे। पीछे से 2 का जोड़ा बना लो, सीबीएसई वाला पेयर पेयर बना लो। ठीक है भाई, पेयर बना लिया। अब अगर हम बात करें कि एक किसकी किसकी यूनिट पे आता है, तो हमें पता है 1 की यूनिट में आएगा और 9 की यूनिट में आएगा। चाचा और हाथ जोड़ के विनती है, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे लिखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो छोटी वाली ऊपर बड़ी वाली नीचे। अब बताओ ये 79 की अगर हम बात करें तो 79 किन दो क्यूब के बीच में फंसेगा, बताओ जल्दी से, किसके बीच में फंसेगा, सॉरी किसके स्क्वायर के बीच में फंसेगा। तो 79 हमने देखा कि 8 8 64 और 9 9 81 में फंसेगा। किसमें, 8 के स्क्वायर में, ओ 8 8 64 मतलब 8 8 जा 64, वो फ्लो वही बनता है ना। सीबीएसई वाला बड़ा अच्छा जाएगा, 8 1 जा 8 8 जा 16 8 या 24, तो भैया 8 कम 8 8 दूनी 16 8 तक 24। ठीक है, तो 8 8 64, ठीक है, और 9 9 81 के बीच में फंसेगा। ठीक है, इसके बीच में जो संख्या आ रही है, हमेशा ध्यान रखना छोटी वाली संख्या लेना, यहां पे भी चढ़ाना यहां भी चढ़ाना, यानी आने वाला आंसर या तो 81 है या तो 89 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो क्या करना है। अगर हम इसकी बात करें कि 89 81 से कितना दूर है, तो ये कह रहा है कि ये +2 की दूरी है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें कि ये कितना दूर है, तो लाल में 64 और 6 70 और 9 और है, और 9 6 15, तो ये कितनी दूरी है, 15 की दूरी है। भैया अगर ऊपर वाले से दूरी कम होगी तो ऊपर वाला आंसर, और नीचे वाले से दूरी कम होगी तो नीचे वाला आंसर। फिलहाल नीचे वाले से दूरी कम है ना, तो 89 इसका आंसर बन जाएगा। बात सही कि गलत, बिल्कुल सही। आपको क्रॉस चेक करना आता है, आप 89 का स्क्वायर निकाल के देख लो, फटाक से देखना यही आ जाएगा, निकाल के देख लो, तुम तो होशियार हो सकते सब। ठीक है, चलो एक और बताएं, कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल रखना नहीं दिमाग में कंफ्यूजन, बहुत सरल तुमको पढ़ाएंगे। ठीक, बहुत ही सरल। चलो एक और करते हैं। एक संख्या है 65 61, 65 61, हमने कहा इसका वर्गमूल ज्ञात करो। तुमको कुछ नहीं करना है, तुम पीछे से 2 के जोड़े बनाए, तुमने बताया या तो इसकी यूनिट 1 होगी या तो इसकी यूनिट 9 होगी। हमने कहा बहुत सुंदर, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर हमने तुमसे पूछा कि 65 किसके स्क्वायर के बीच में फंसेगा, तो तुम बताओगे 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 के बीच में फंसेगा। हमने कहा बहुत सही बात है। हमने कहा छोटी वाली संख्या उठा के लगाओ, तो तुमने कहा या तो ये 81 का बनेगा या तो ये 89 का बनेगा, तुमने यही कहा ना। तो हमको ये दिख रहा है कि 64 और 65 के बीच में कितने की दूरी है, 1 की दूरी है। भैया कॉमन सी बात है, यही दूरी कम होगी। जब ऊपर वाली दूरी कम है तो किसका स्क्वायर है, ये 81 का स्क्वायर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी को कोई कष्ट, देखो कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन हम तुमको तुरंत दे देंगे। क्लियर, कोई क्वालिटी ही तुमको देंगे, क्वालिटी पढ़ के जाओगे ना तो तुमको लगेगा कि हम कुछ सीख के आए हैं, नया सीख के आए हैं। और रेगुलर क्लासेस के लिए मैसेज आए थे कि रेगुलर क्लासेस, देखो जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करा दोगे, सब कुछ आपके हाथ में है, सब आपका ही है। ठीक है, हम तो यहाँ खाली खड़े हैं कि हम आपको कुछ सिखा ले जाए। ठीक, जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करा दोगे, हम उतनी ही जल्दी लाइव आके आपको कंप्लीट सिलेबस करा देंगे। मैथ का कंप्लीट सिलेबस, पूरी अर्थमेटिक, पूरी एडवांस, कंप्लीट डीआई सब करा देंगे। ठीक, चलो एक हम और बात करते हैं। हमने कहा 2704 किसका होता है, निकाल के बताओ जल्दी से। 2704 बताओ जल्दी से, बताओ 2704 किसका होता है।
हमने तुमसे कहा यूनिट डिजिट 4 है, पीछे से 2 का जोड़ा बनाओ, तुमने कहा बना लिया, हमने कहा बहुत बढ़िया। यूनिट 4 किसकी होती है, तुमने कहा 2 की। हमने कहा अगली तुम कहीं ढूंढ नहीं पा रहे हैं, हमने कहा 10 से घटा दो, तो 10 से घटाया तो 8 मिल गई, 8 की भी 4 ही होती है, मिल गई। हाँ, उसके बाद 27 की बात आई। हमने पूछा 27 किसके किसके बीच में आएगा, तुमने कहा 5 और 6 के बीच में 27 आएगा। हमने कहा बहुत सुंदर, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, तो बहुत बढ़िया हो गया। ठीक, उसके बाद हमने कहा अब क्या 6 लिख दे इसके आगे, तुमने कहा नहीं गलत हो जाएगा। फिर तुमने कहा छोटी वाली लिखो, हमने कहा ठीक है, या तो ये 52 का होगा या तो ये 58 का होगा। भैया देखो, अगर हम इसकी बात करें कि 25 और 27 के बीच में कितनी दूरी है, तो तुमने कहा 2 की है। अगर हमने कहा इसके बीच में कितनी, तुमने कहा कितनी भी होगी लेकिन 2 से ज्यादा ही है, फिलहाल 9 की दूरी है यहाँ पे। तो हमने कहा कि दूरी किसकी कम, तुमने कहा ऊपर वाले की, तो हमने कहा 52 आंसर, तुमने कहा बिल्कुल सही। हमने कहा ठीक है भाई, तुम कह रहे हो 52 है तो होना चाहिए 52, हो गया 52। चलो अब हम तुमको 3-4 यहाँ पे भी देते हैं, जो तुम्हें हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर बताओगे तो मजा आएगी तुमको भी। और अन्ना भैसन की तरह बैठे नहीं रहना, कमेंट करना, बताना कि ये होगा, ये होएगा, ये होएगा, फिर तुमको हम बताएंगे कि सही हो कि गलत हो, काका हो। ठीक, पहला लिखो 33-64, पहला लिखे 33-64। अगर हम सेकंड की बात करें कि सेकंड लिखिए तो 1200 कितना, 1200 नहीं भैया, 1200 नहीं, 1156। इसमें एक डिजिट है वो अपवाद स्वरूप है, एक डिजिट अपवाद है, वो तुमको हम अगले उसमें बताएंगे, तुम हमको बताओगे कि हाँ कुछ हमने किया ना तो कोई एक डिजिट फंस गई थी, वो तुमको हम बता देंगे कि हाँ वो अपवाद स्वरूप इसमें नहीं लगती है। 12996 और एक ऑप्शन इसका चौथा ले लो 13689। ठीक, ये 4 हैं, ये चारों के आपको आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो भैया आज के लिए इतना ही, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो जो कुछ भी मानना आराम से कमेंट सेक्शन में जाना, लिख देना कि अगर मैं फिर से बता दूं, या इस नंबर पे डाउट रह गया था या इस जगह डाउट रह गया था, हम आपको पूरी चीज फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चीजें पसंद आई हो, अगर आपको अच्छा लगे तो अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, अपने साथियों से भी कराएं। एक बात ध्यान रखना, जितनी जल्दी ये आंकड़ा हम लोग छू जाएंगे उतनी जल्दी आपको लाइव क्लासेस मिलने लगेंगी, रेगुलर मिलेंगी। आंधी आए, बरसात आए, पानी आए, कछु आए, बस खाली भूकंप नहीं आए, लेकिन जहां हम खड़े शूट कर रहे हैं ना, ये बना रहे, तो तुमको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, 365 दिन रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें वीडियो को। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, हमने पूरे वीडियो में कहीं नहीं कहा, हमें पता है कि आपको अच्छा लगेगा, आप अपने आप करके जाओगे, और बाकी तो अच्छा पढ़ाया ही है ना। थैंक यू क्लास, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।